असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हुए वायुसेना के लापता विमान AN-32 का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका है। विमान सोमवार दोपहर से लापता है और इसमें 8 क्रू सदस्यों समेत 13 लोग सवार थे। इस बीच सियांग जिले में मोलो गांव के ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने एक पहाड़ी से गहरा काला धुआं निकलते देखा था। सेना के अधिकारी यहां की पहाड़ियों पर तलाशी अभियान चलाकर ग्रामीणों के दावों की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या गुजर रही होगी उन 13 सदस्यों के परिजनों के दिल पर? क्या है विमान गायब होने के पीछे का रहस्य? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 4 दिन से गायब विमान AN-32 आखिर गया तो गया कहां? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सेना, नौसेना और वायुसेना लगातार तलाशी अभियान में जुटी है, लेकिन फिर भी विमान का न मिलना सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। विमान के साथ लापता हुए 13 सदस्यों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ राजनेता जो वायुसेना की बालाकोट एयर स्ट्राइक पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो नेता जिन्होंने चुनाव में सेना के शौर्य का भरपूर इस्तेमाल किया, उनके कानों में शायद अब तक जीत की धुन बज रही है, जिसके आगे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस घटना पर उनके मौन से लगता है कि अब तो मुंह से जुबान भी गायब हो गई है। इससे पहले साल 2016 में एयरफोर्स का विमान AN-32 लापता हुआ था। इस विमान ने चेन्नई स्थित तांबरम एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी थी। इस विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर 2743 था। पोर्ट ब्लेयर जाने वाले इस विमान पर 29 लोग सवार थे, जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे। चेन्नई से 8 बजे उड़े इस विमान को पोर्ट ब्लेयर के INS उत्कर्ष पर लैंड करना था। उड़ान के कुछ देर बाद ही बंगाल की खाड़ी के ऊपर रडार से विमान का संपर्क टूट गया। इस विमान की तलाश अब तक जारी है। भारत में तलाशी का इसे सबसे बड़ा अभियान माना जाता है। इतने बड़े तलाशी अभियान के बाद AN-32 को क्यों खोजा नहीं जा सका? इसका कारण ये पता चला कि उस लापता विमान में अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन नहीं लगा था, जिससे विमान के पानी के अंदर होने पर भी लोकेट किया जा सके। सोवियत देश का ये एयरक्राफ्ट 1980 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, जिसके बाद से इसे लगातार अपडेट किया जाता रहा है। बताया जा रहा है कि लापता प्लेन AN-32 भी इन अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट का हिस्सा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।